आज जब पूरी दुनिया में अलग अलग मुद्दों पर विवाद छिड़ रहा है, युद्ध की स्थिति बन रही है, ऐसे वक्त में डिफेंस सेक्टर का आत्मनिर्भर और स्वदेशीकरण होना आवश्यक है, क्योंकि कौन कब किसे धोखा दे जाए ये कहा नहीं जा सकता। ऐसे में देश का डिफेंस सेक्टर आत्मनिर्भर बनने की नई सोच के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है। रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस सेक्टर के स्वदेशीकरण के लिए देश की कंपनियों से खरीद की सूची में 36,000 से अधिक वस्तुएं शामिल कर दी हैं। डिफेंस सेक्टर को आर्थिक मजबूती देने के लिए 1,44,000 करोड़ से अधिक की स्वदेशी सैन्य हथियारों और अन्य उत्पादों की खरीदी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। मेक इन इंडिया हथियारों को बढ़ावा देने के लिए आइडेक्स के तहत 650 से ज्यादा स्टार्टअप्स को डिफेंस सेक्टर के साथ जोड़ा गया है। इसके साथ ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों को संगठित कर डिफेंस कॉरिडोर के निर्माण के साथ स्वदेशी हथियारों के डिफेंस एक्सपो से हम दुनिया को अपनी ताकत दिखा रहे हैं। हम पहले आत्मनिर्भर ही थे। हमने दुनिया के कई मुकाबले अपने पारंपरिक हथियारों से लड़े थे। कई म्यूजियम में महाराणा प्रताप और छत्रपति शिवाजी महाराज के हथियार आज भी देखे जा सकते हैं। शिवाजी महाराज की नौसेना तो उस वक्त विश्व भर में प्रख्यात थी, लेकिन आजादी के बाद की सरकारों ने कभी इस क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम ही नहीं किया, बल्कि कांग्रेस का इतिहास रक्षा सौदों के घोटालों से भरा पड़ा है। जीप घोटाला, पनडुब्बी घोटाला, बोफोर्स घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड जैसे विवाद। हालातों का जायजा इससे लगाइए कि कांग्रेस की सत्ता में सालों तक अंग्रेजों द्वारा बनाए गए घोड़ों के अस्तबल के हटमेंट्स में डिफेंस का कामकाज चल रहा था। लेकिन साल 2014 में जब सत्ता की बागडोर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संभाली, तो सबसे पहले उन्होंने इस क्षेत्र से जुड़े संस्थानों की ओर ध्यान दिया। डीआरडीओ को संवारने का काम किया, जिसके बाद तेजस का सफल परीक्षण, आकाश एनजी और आकाश प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना का लॉन्च हुआ, अग्नि प्राइम मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ और प्रलय मिसाइल के बैक टू बैक टेस्ट हुए। इसके साथ ही आईएनएस विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो 2022 में कमीशन हुआ और अब पूरी ताकत से ऑपरेशनल है। AK-203 शेर राइफल का उत्पादन तेजी से बढ़ा, साल के अंत तक 70,000 से अधिक राइफल आर्मी को मिल जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद भी सृजित किया गया। 70 सालों बाद सेना को अत्याधुनिक पोशाक और नाइट विजन से लैस किया जा सका। 40 साल पुरानी जवानों की अनसुनी मांग, 1 रैंक 1 पेंशन को भी पूरा कर दिया गया है। डिफेंस सेक्टर की मजबूती हमें सुरक्षित और ताकतवर बनाने के साथ ही आर्थिक विकास का भी मौका देती है। 2014 के बाद के निरंतर प्रयासों से वित्त वर्ष 2023-24 में रक्षा उत्पादन 1 लाख करोड़ से अधिक हो गया। डिफेंस सेक्टर में 20 लाख से ज्यादा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा हुए। स्टार्टअप्स के नवाचार से R&D में निवेश बढ़ा, जो सिविलियन सेक्टर को भी फायदा पहुंचा रहा है। आज हम 85 से अधिक देशों को रक्षा उत्पाद निर्यात कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2024-25 के निर्यात 23,000 करोड़ तक पहुंच चुका है। निर्यात में हमारी 30 गुना की ये छलांग विदेशी मुद्रा भी अर्जित कर रही है। नया भारत अब आयातक से निर्यातक के रूप में दुनिया में उभर रहा है।